नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो झारखंड पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खबर अखबार में निकल करके आई है। वेतन का प्रस्ताव हुआ है तैयार। जी हाँ दोस्तों, पहले तो वेतनमान का प्रस्ताव तैयार करके शिक्षा मंत्री के पास भेज दिया गया है ड्राफ्ट को। अब यहाँ वेतन का प्रस्ताव भी तैयार करके शिक्षा मंत्री के पास भेजा गया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है दोस्तों, नियमावली के विरुद्ध विधि विभाग ने सवाल खड़ा किया है या सवाल खड़ा कर सकता है। तो आप यहाँ पर बने रहिए, शुरू से अंत तक खबर में बने रहिए। और जो मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए यहाँ पर खबरों में आगे बढ़ते हैं, शुरू से अंत तक आपको जानकारी देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे ऊपर में हेडिंग में आप देखिए, पारा शिक्षकों के वेतन का प्रस्ताव मंत्री तक पहुँचा। बाकी मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात बता देता हूँ जो कि नियमावली में वर्णित है। आप यहाँ देख सकते हैं, राज्य के पारा शिक्षकों के वेतनमान स्थायीकरण और सेवा शर्त नियमावली का प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने मंत्री जगन्नाथ महतो को सौंप दिया है। इसको जल्दी जल्दी मैं पढ़ देता हूँ। शिक्षा मंत्री प्रस्ताव का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के बाद वे इसी सप्ताह पारा शिक्षकों के संगठन को प्रस्ताव का प्रारूप देंगे। पारा शिक्षक प्रस्ताव को अच्छी तरह से देखेंगे जिससे पता चल सके कि इसमें बिहार के नियोजित शिक्षकों के समान व्यवस्था की गई है या नहीं। बाकी चीज मैं तुरंत पढ़ देता हूं। बिहार की तर्ज पर जो कुछ छूट गया होगा उस और पारा शिक्षक मंत्री और विभाग, पारा शिक्षक शिक्षा मंत्री और विभाग का ध्यान आकृष्ट कराएंगे। प्रस्ताव की कमियों को पारा शिक्षकों के संगठन लिखित रूप में शिक्षा मंत्री को सौंपेंगे। उसके बाद शिक्षा विभाग पारा शिक्षकों के उन सुझावों को प्रस्ताव में अंतिम रूप से जोड़ा जाएगा। शिक्षा मंत्री और पारा शिक्षकों की ओर से अंतिम सहमति दिए जाने के बाद प्रस्ताव को वित्त और विधि विभाग की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर विधि विभाग उठा सकता है सवाल। तो जानते हैं क्या सवाल उठा सकता है यहाँ पर विधि विभाग। पारा शिक्षकों को वेतनमान देने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा और सीमित परीक्षा दोनों के प्रावधान पर विधि विभाग सवाल उठा सकता है। शिक्षा विभाग की ओर से तय किए गए प्रस्ताव में राज्य कि वैसे पारा शिक्षक जो प्रशिक्षित के साथ साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं उन्हें वेतनमान लागू होने के साथ लाभ मिलेगा। राज्य में ऐसे करीब 11,000 पारा शिक्षक है। तो आप जानते हैं कि जैसे ही यह नियमावली पारित हो जाएगा कैबिनेट में तो 11,000 टेट पास पारा शिक्षकों को सीधे वेतनमान का लाभ मिल जाएगा। वहीं जो पारा शिक्षक टीईटी पास नहीं है उनके लिए 3 बार सीमित परीक्षा का आयोजन होगा। ऐसे में एक वेतनमान के लिए 2 परीक्षा को आधार बनाने पर आपत्ति कर सकता है विधि विभाग। यहाँ पर यही सवाल है दोस्तों, और मेरे मन में काफ़ी दिनों से ये सवाल चल रहा था बट मैं बोल नहीं रहा था क्योंकि वेतनमान एक होगा लेकिन यहाँ पर 2 तरह की समस्याएं, 2 तरह की परीक्षाएं, एक जेटेट पास होंगे और दूसरी आकलन परीक्षा का। तो विधि विभाग ने पिछले साल भी इस पर आपत्ति जताई थी। देखिए बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पर कि विधि विभाग ने जो है पिछले साल भी आपत्ति जताई थी। शिक्षा विभाग ने जब बाकी पारा शिक्षकों के लिए टीईटी या सीमित परीक्षा लेने पर विधि विभाग की राय मांगी थी तो विभाग ने पीटी लेने का सुझाव दिया था, यानी एक प्रकार का आकलन परीक्षा नहीं लेने, उसका नाम पीटी यानी जेटेट के रूप में ही लेने के लिए सुझाव दिया था। तो अब यहाँ विधि विभाग शायद सवाल खड़ा कर सकता है। अब देखना ये होगा क्या शिक्षा मंत्री विधि विभाग से सहमति ले लिए थे या नहीं। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों कि सब्सक्राइबर जो है हमारे दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। एक निवेदन है आपसे कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे पारा शिक्षकों का जो छोटी बड़ी न्यूज़ यहाँ पर मैं लाता हूँ उसे आप देखें और जानकारी प्राप्त करें। जो भी न्यूज़ आता है दोस्तों अखबार में आता है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आता है उसको मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए खबर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय हिंद।